give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me. So this is how we go to school every day now. Yeah, we're gonna win the struggle. Not we. I go like this, running after Amy. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ धूप फेंकते हुए। भाई अब ना वो टाइम आ गया है जब धूप फेंकना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग अभी भी समर्स में ही है। ऑफिशियल फॉल शुरू होगा यहाँ पे 22 सितंबर को। 22 सितंबर में अभी भी यार 20 दिन तो नहीं पड़े हुए, चलो मोर देन 15 डेज पड़े हुए हैं, बट फिर भी वो वाला टाइम आ गया कि जब ये हल्की हल्की धूप अच्छी लगती है। सुबह मन करता है कि बच्चों को जैकेट पहनाकर स्कूल भेज दो, जबकि आज गर्मी थी यार। आज एमी जैकेट वैकेट पहनकर नहीं गई। आज मौसम थोड़ा वार्म है एज कम्पेयर टू अदर डेज, बट हाँ वही है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। फॉल ने तो आना ही है और फॉल आएगा भी और आना भी चाहिए। इट्स ओके यार, मुझे तो फॉल का सीजन ही बड़ा प्यारा लगता है। अनलेस वो स्नो शवल करनी पड़े ना, तब तक तो सारे के सारे मौसम बहुत ही प्यारे हैं। अभी तो जो कलर वलर आएंगे फॉल के, इतना ब्यूटीफुल सब कुछ होगा। फिर हम लोग कॉटेज जाएंगे, डांडिया वाला टाइम आएगा, नवरात्रि वाला टाइम आएगा, वो सारा फेस्टिवल टाइम आ जाएगा। हेलोवीन आएगा, दिवाली आएगी। वैसे तो यार एक और दुख है, पिछली बार हेलोवीन और करवा चौथ एक ही दिन थे, तो हम लोगों ने हेलोवीन सेलिब्रेट नहीं किया था, कोई ड्रेसअप नहीं किया था, कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग करवा चौथ के ड्रेसअप थे। और डेकोरेशंस भी नहीं करी थी बिकॉज करवा चौथ की डेकोरेशंस थी सारी। एमी बड़ी नाराज थी कि यार ये क्या हुआ, मेरा हेलोवीन खराब हो गया। उसको करवा चौथ का क्या क्रेज है यार, उसको तो हेलोवीन का ही क्रेज होगा। इस बार तो और भी ज़्यादा आफत आएगी, क्योंकि दिवाली और हेलोवीन सेम डे है। हम लोग कनाडा में दिवाली हमेशा इंडिया से एक दिन पहले मनाते हैं ना, तो दिवाली है 31 अक्टूबर की, हेलोवीन भी होता है 31 अक्टूबर को। तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि मतलब एमी को भी ड्रेस्ड अप नहीं कर पाएंगे हम लोग हेलोवीन के लिए, बिकॉज आप दिवाली के लिए ड्रेस्ड अप होगे ना, मतलब दिवाली वाले कपड़े पहनोगे, पूजा होएगी घर में, तो वो भूत बनकर थोड़ी ट्रिक और ट्रीट करने के लिए जाओगे। इस बार तो वो और भी ज्यादा रोएगी। चलो जी, एक क्विक रिमाइंडर, अपना पानी का टम्पलर उठा लो और शुरू हो जाओ अपने वाटर चैलेंज पे। मैंने उठा लिया, मतलब डे 2 पर भी आई एम ऑल सेट। जब वीक छोटा होता है ना, वर्किंग वीक, तो ऑफिस ना बाकी बचे हुए सारे दिन इतना बिजी रहता है कि यूँ लगता है कि यार इससे तो अच्छा छुट्टी ना ही देते। मंडे छुट्टी थी लेबर डे की, और परसों से ना हालत बुरी हुई पड़ी। आज तीसरा दिन हो गया ऑफिस का, और कल का दिन रह गया सिर्फ, और कल तो ऑफिस जाना भी है। फिर भी ये लग रहा है आई हैव सो मच टू डू। और टाइम देखो 3:30 हो गई है, 5 बजे तक ऑफिस है। मेरी 4 बजे मीटिंग शुरू हो जाएंगी जो 5 बजे तक चलेंगी। तो ऑफिस का काम करने के लिए 25 मिनट बचे हुए हैं, और भूख लग गई है क्योंकि मैंने अभी तक लंच ही नहीं किया है। ये जो 2 मीटिंग्स है उनकी तैयारी करी थी सुबह से, और अब लग रहा है कि यार मीटिंग तो 5 बजे फिर खत्म होगी, 5 बजे के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा, तो फटाफट कुछ खा लेते हैं। और कुछ भी नहीं है घर में, बनाना पड़ेगा। तो उपमा बनाते हैं, उपमा बड़ी जल्दी बन जाता है। तो लेट्स मेक उपमा। या उपमा बना सकती थी या पोहा बना सकती थी। पोहा ना जब मम्मी थे तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता था, तो इतना खा लिया ना मम्मा के साथ पोहा, इतना खा लिया कि अब पोहा खाने का मन नहीं कर रहा। अब उपमा का टेस्ट लग गया है। दीदी के साथ 2 बार उपमा खाया यूएस में, तो अब उपमा बनाते हैं। चलो 20 मिनट में मीटिंग शुरू होनी है। मेरे को लगता नहीं है 20 मिनट में उपमा बन भी जाएगा और मैं खा भी लूँगी। अगर बन जाएगा और मैं खा नहीं पाऊंगी तो वो और भी गलत हो जाएगा, बिकॉज फिर वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा अच्छा नहीं लगता। और अगर बीच में ही रहा कुकिंग प्रोसेस के, वो भी बड़ा अजीब हो जाएगा, बिकॉज मीटिंग के बीच बीच में मैं कैसे कुकिंग करूँगी। रेस अगेंस्ट टाइम, आजकल ये सिचुएशन मेरे पास कुछ ज़्यादा ही आ रही है। पहले मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट। ये भी लग रहा ना ही करती यार, सिंपल ही बना लेती। ये यहाँ सूजी ड्राई रोस्ट करके रख ली है, अनियन काट लिए हैं, और ये थोड़ी मूंगफली और काजू ड्राई रोस्ट करके रख लिए हैं। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो रेडी हो गए हैं। क्या लगता है 15 मिनट में बन जाएगा उपमा? लेट्स ट्राई। चलो कुछ तो कर लिया, थोड़ा सा रनी है, मैंने जल्दी बंद कर दिया, बट ईट करना है यार। 5 मिनट में मीटिंग शुरू हो रही है मेरी। ऐसा लग रहा है भगवान भी कह रहे हैं कि ढंग से खाना खा ले। मेरी 4 PM मीटिंग शुरू हो गई थी, मैंने आधा भी फिनिश नहीं किया था कि 5 मिनट में कितना खा लोगे आप। तो वो 4 PM वाली मैनेजर आई और बोलते कि यार मुझे किसी और मीटिंग में जाना है, हम लोग कल मिलते हैं। तो हम कल मिल रहे हैं। अगली मीटिंग मेरी 4:30 बजे है, बट तब तक मेरा खाना पक्का फिनिश हो जाएगा। लकी मी। सुबह से चश्मा पहना हुआ था, ये नाक पे निशान पड़ गए। ये जो बेचारे लोग चश्मा हमेशा पहनते हैं ना, मतलब जैसे अब मैंने पहनना शुरू कर दिया है, तो ये एक ट्रबल रहता है ज़िंदगी में यार, कि बस नाक के ऊपर निशान पड़ जाता है और फिर उसको नॉर्मल करने में बहुत टाइम लग जाता है। थर्सडे आज बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। वैसे हर थर्सडे को मैं ऑफिस ख़त्म करते ही तुरंत भागती हूँ मंदिर के लिए,
मगर आज मंदिर नहीं जा रही। एक तो चलो, एक जब मम्मी थे ना तो मम्मी का भी थोड़ा पुश रहता था मंदिर के लिए कि मम्मी को भी अच्छा लगता था। एक तो उनकी वीक की थोड़ी आउटिंग हो जाती थी कि मंदिर जा रहे हैं, 4 लोगों से मिलना हो जाता था, फिर मंदिर जाना अच्छा भी लगता था मम्मा को भी मुझे भी। अभी ना मतलब कोल्ड अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, इनफैक्ट फ्लू सीजन है कनाडा में। और मेरी 3-4 लोगों से मीटिंग थी, हर बंदे को फ्लू था भाई, हर बंदे को। सभी लोग यही कहते हैं पूरी रात खांसते हैं, फ्लू हो रहा है, कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये टाइम है जब ना फ्लू फैलता भी है एक दूसरे से। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा भीड़ को, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड किया जा सके, उतना ही हम लोग वायरस को कम स्प्रेड करेंगे। तो बेटर आई स्टे होम देन गोइंग टू टेम्पल। बट एक जगह तो जाना पड़ेगा, एमी के स्कूल, एमी को लेने के लिए। तो आज टाइम से एमी को ही ले आते हैं फॉर अ चेंज। अभी ये सब कुछ कितना ग्रीन लग रहा है, बस 1 महीना और ये सब रेड, ऑरेंज और येलो हो जाएगा, और 15 दिन और ये सारे के सारे पेड़ बिल्कुल गंजे हो जाएंगे। वैसे ये जो समर और फॉल और स्प्रिंग का जो सीज़न है, इसमें कितना बड़ा लाइफ लेसन है ना कि हरा हमेशा हरा नहीं रहता, और जब ये पेड़ खाली हो जाते हैं बिल्कुल खाली, तो खाली पेड़ भी हमेशा खाली नहीं रहता है, टाइम बदलता रहता है। So come back to love. इसीलिए शायद ना गुरबानी में भी ये लाइन आती है कि जब आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ना, मतलब जब आप हरे हरे हो, तो भगवान के जितने शुक्राने कर सकते हो करो, बिकॉज वो टाइम शुक्रानों के साथ ही हमेशा रह सकता है। जैसे हम लोग अनग्रेटफुल होने लगते हैं ना, चीज़ें हमारे हाथों से फिसलने भी लगती हैं। और जब आप खाली खाली हो तब सब्र करो और प्रे करो। सब्र के साथ आपका वो फॉल वाला टाइम बीतेगा, बिकॉज स्प्रिंग तो आनी ही आनी है, और प्रेयर्स करेंगे तो वो स्प्रिंग वाला टाइम जल्दी आ जाएगा। गाइस मैं इससे पूछूं टिफिन फिनिश किया? कि नहीं, यस एवरीथिंग आई फिनिश्ड एक्सेप्ट कैरेट्स एंड ग्रेप्स। अब अगर कैरेट्स और ग्रेप्स बचे हुए हैं तो एवरीथिंग कैसे हो गया? एवरीथिंग तो हुआ ही नहीं फिर। दैट्स रियली बैड। अभी घर जाके कुछ भी नहीं मिलेगा until you finish your carrot and grapes, okay? और ये देखना आज क्या बनाया है उसने डे केयर में, मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये ना अगर इसको उठाओगे, ये फील करोगे, ये रियल का हाथ लग रहा है, जैसे कटा हुआ हाथ आपके हाथ में दे दिया है। कैसे बनाया, कैसे है ये वैसे? So we had a glove. अच्छा ये ग्लव है, ओके। We put sand in it. मुझे लगा बलून, और मैं यही सोचे जा रही हूँ कि बलून के इन्होंने ये 5 फिंगर्स कैसे बनाए हैं। स्टूपिड ऑफ मी। डेफिनेटली ग्लव ही होगा तभी फिंगर्स हैं, और बीच में फैन डाली हुई है। फिर ये इतना रियल कैसे लग रहा है? मी हाउ वाज योर न्यू टीचर? What do you mean? I have the same teacher. और यहाँ मतलब ग्रेड 2 की नई टीचर कैसी है? Oh, for that, she's really good. For now you don't want me to change your class? No? हर साल ऐसे ही शुरू होता है, मेरे फ्रेंड्स इस क्लास में चले गए, प्लीज़ मेरा चेंज करा दो क्लास। पिछले साल भी यही कहानी थी, इस साल भी यही कहानी। पिछले साल भी हमने इसको यही बोला था, गिव योर न्यू टीचर एंड योर न्यू क्लास एंड योर न्यू फ्रेंड्स 1 वीक। अगर 1 वीक के बाद भी आप यही सोच रहे हो, देन विल चेंज इट। अभी आज क्या स्कूल जाते हुए 3rd डे है और अब बोल रही है अब चेंज नहीं करना। पिछली बार तो 3 दिन मेरे लगे थे, पिछली बार तो पहले दिन ही बोल दिया था, ओ माय टीचर इज़ द बेस्ट, मेरे को चेंज नहीं करना। तो यही होता है, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती है ना हमारी लाइफ में, अगर उनके साथ हम डील करते रहे और उन सिचुएशंस को थोड़ा टाइम दे, फिर हम उन सिचुएशंस के भी यूज टू हो जाते हैं, या उनसे डील करना हमें आ जाता है। तो एमी, इससे हमें क्या लेसन मिला? हमें ये लेसन मिला कि सिचुएशन से हमें भागना नहीं चाहिए, डील करना चाहिए। ठीक है? Does that mean that we should not run away from a spider? Yeah, deal with the spider. We should not run away from our problems. We should deal with our problems. Mama, मेरी books आई हुई थे। लाइब्रेरी में ना, आई नो मैं भूल गई। चलो अभी चलते हैं घर, चलो फटाफट से ले आते हैं फिर आपकी बुक्स। वैसे जब से आपके स्कूल शुरू हुए ना, 3 दिन हो गए, एक भी बुक नहीं पढ़ी है आपने, है ना? फिर क्यों लेकर आए लाइब्रेरी से बुक्स? बंद करते हैं अभी सिलसिला जाने का, बुक्स लाने का। तूने पढ़ना ही नहीं है तो हो गया 1000 बुक्स चैलेंज पूरा। फिर अब पढ़ूंगी। अब आज से पढ़ोगे? अब टीवी टाइम तब मिलेगा जब ऑलरेडी बुक फिनिश हो जाएगी एक। Mama, I read a book at school today. अच्छा नहीं, वो काउंट नहीं होगा, क्यों?
क्योंकि मुझे नाम नहीं पता उसका. It's called Mr. Sunny is really funny. मिस्टर फनी इज रियली फनी. Yeah. लेट मी गूगल अगर ऐसी कोई बुक भी है कि नहीं है. वैसे ग्रेड 2 में जाने से पहले एमी ने टोटल 59 बुक्स कंप्लीट करी थी. मेरा टारगेट था कि 60 कर ले. तो एक दिन पहले मैंने एमी को बोला भी था कि बस एक और बुक पढ़ ले तो 60 हो जाएगा, बट नहीं पढ़ी उसने. तो 59 बुक्स ग्रेड 2 शुरू करने से पहले. इसका टारगेट है कि ग्रेड 3 शुरू करने से पहले 200 बुक्स कंप्लीट होनी चाहिए. तो अब इसने 141 बुक्स और पढ़नी है. बट लकीली यार वो जो 2 महीने का समर ब्रेक आएगा ना, उसमें ये रोज एक बुक पढ़ सकती है, तो 60 तो तभी निकल जाएंगी. अब मुझे समर ब्रेक शुरू होने से पहले जो बैलेंस है ना वो पूरा करना है इसके साथ. गाइस देखो, जिस बुक की एमी बात कर रही थी कि मैंने स्कूल में पढ़ी है, मिस्टर फनी इज फनी, यहाँ लाइब्रेरी में. Finish it too. I did not even. पहले तूने बोला था कि मैंने फिनिश करी, अब लाइब्रेरी में तुझे मिल गई है तो ऐसे बोल रहा है झूठा बच्चा. यहाँ लाइब्रेरी में आती है एमी ने ये बुक ढूंढ ली है, बताओ. और कह रहे स्कूल में फिनिश नहीं करी थी, तो अब ये भी ले लेते हैं तो एमी की 2 बुक फिनिश हो जाएंगी, है ना. एमा तू झूठा बच्चा हो गया. तूने मुझे बोला था कि तूने बुक फिनिश करी है और अब बोल रही है नहीं करी. अब झूठ बोल रही है कि पहले झूठ बोला, सब बता दे. कभी नहीं झूठ बोला. तूने बोला था कि मैंने ये बुक फिनिश करी है कि नहीं बोला था. मैंने बोला था लेकिन वो जोक था. अच्छा वो जोक था. हमारा बच्चा ना दुनियादारी सीख रहा है कि पहले झूठ बोल दो और जब झूठ पकड़ा जाए तो बोल दो अरे वो तो जोक था. इधर तो घर पे आके तो मैं घूसा मारती हूँ. ऐसे जोक ना तेरे साथ मैं करूंगी घर जाके. ऐसे जोक करूंगी तेरे साथ घर जाके. गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग. आज मैं 7 बजे से पहले घर निकल रहा हूँ. इतनी धूप है यार, इतनी धूप की ना आदत नहीं है मुझे. आज मैं 7 बजे से पहले निकल रहा हूँ घर के लिए. थर्सडे है, यूजुअली थर्सडे को मैं जल्दी पहुँच ही जाता हूँ घर पे. आज शिल्पा भी घर पे है, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं जल्दी घर जा रहा हूँ. क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी, उससे मैंने पूछा आज वो सत्संग पे गई है नहीं गई. उसने बताया नहीं गई, तो मैंने कहा चलो आज मैं जल्दी निकलने का ट्राई करता हूँ. सेकेंड थिंग, मेरी आज डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी. मेरी आज इम्प्लांट की फाइनल सिटिंग थी, बट फॉर सम रीजंस वो पोस्टपोन होगी नेक्स्ट वीक के लिए. तो मैं इसलिए भी जल्दी फ्री हो गया क्योंकि मेरा प्लान तो था ही जल्दी निकलने का. एंड थर्ड, मेरी फास्टिंग होती है थर्सडे को और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है. मतलब थोड़ा सा ना टफ होता जा रहा है थर्सडे की फास्टिंग. रीज़न इज़, पहले क्या होता था रात को 10-11 बजे तक कुछ खाया और उसके बाद अगले दिन फास्टिंग है तो चल जाता था. अभी तो कल 7 बजे से पहले मैंने लास्ट मील ली थी और अब 7 बज गए, मतलब 24 घंटे हो गए हैं. भैया इतनी भूख लग रही है पूछो मत. तो इसलिए भी मैं जल्दी घर निकल गया. मैं कहा घर चल के यार कुछ अच्छा सा खाते हैं. अच्छा सा तो क्या खाना है भाई, फास्टिंग वाला जो फूड बनाएगी शिल्पा, बेसन का पूड़ा, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो चलते हैं वो खाते हैं एंड अपने पेट को थोड़ा सा खुश करते हैं. सरप्राइज, मेरे लंबे लंबे नेल्स बिल्कुल छोटे से हो गए हैं. आज मंदिर नहीं गई थी तो मैंने सोचा नेल्स से रिमूव कराने आ जाती हूँ. वैसे भी कल ऑफिस जाना, टूटे फूटे नेल्स लेकर जाने से तो बेटर है कि रिमूव ही करा लूँ. और आज एमी ने पहली बार नेल सैलून में मेरे से डिवाइस नहीं मांगा, बिकॉज उसके पास अपनी बुक थी. तो आगे से अगर एमी को लेकर आऊँगी तो उसके साथ उसकी बुक भी लेकर आऊँगी. और यहाँ पे नेल्स रिमूव करने का प्रोसेस शुरू हो गया है. उखाड़ उखाड़ के उतारे जा रहे हैं नेल्स. और नेल्स उतरने के बाद इतने गंदे लग रहे हैं. बहुत ही पेनफुल प्रोसेस भी था और बिल्कुल टूटे फूटे गंजे से नेल्स लग रहे हैं. मगर लकीली अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था तो उन्होंने अच्छे से बफ कर दिया, नेल्स को फाइल कर दिया और उसके बाद ये एक लिक्विड लगाया है शाइनर सा. उसके बाद नेल्स बिल्कुल परफेक्ट हो गए. ये टूटे फूटे नहीं लग रहे थे. कुछ आहट सी हुई क्या, ये टॉप मैंने देखा हुआ है. अरे निकला कहाँ से ये बताओ. ये बताओ मैंने कितने साल के बाद पहना होगा. कितने साल के बाद पहना है ये तो मुझे पता नहीं, बट ये टॉप तुम्हारा कम से कम 7-8 साल पुराना है. बिंगो बिंगो. ये एमी के होने से पहले लिया था ये टॉप. और हम लोग दुबई में जहाँ रहते थे ना, हमारी बिल्डिंग से बस 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एक शोरूम था स्प्लैश, जिसको सलमान खान प्रमोट करता था. उसमें बीइंग ह्यूमन के बड़े सारे कपड़े होते थे. आई थिंक वो सलमान खान का ही ब्रांड था. हाँ हो सकता है. सलमान खान ऐड भी बहुत करता था स्प्लैश की. आई डोंट नो अभी भी दुबई में है, लेकिन दुबई के अलावा तो मैंने स्प्लैश और कहीं नहीं देखा. हम लोग वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्रीज घूम चुके हैं. लेकिन मैं उस टाइम ना, मतलब जैसे अमृतसर में खाना खाने के बाद वॉक करने जा रहे हैं
तो चलो वॉक करते करते स्प्लैश में घुस गए, और स्प्लैश में घुस गए तो फिर मैं कोई ना कोई ड्रेस लेकर या कोई ना कोई टॉप लेकर ऐसे ही निकलती थी बाहर। तो अभी भी दुबई के मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं स्प्लैश ब्रांड के जो बिल्कुल परफेक्ट पड़े हुए हैं, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा पहने भी नहीं गए टू बी ट्रू, बट मैं आपको ऐसी अपनी कम से कम 5-6 ड्रेसेस दिखा सकती हूँ। तो ये भी शर्ट मैंने स्प्लैश से ली हुई है और मैंने अमित को ना ये दिखाने के लिए पहनी है कि दुबई के कपड़े देखो कितने चलते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा इस शर्ट का। और नन्नू दीदी को भी मैंने स्प्लैश के कपड़े भेजे हुए हैं कुछ, और मैं इस बार इंडिया गई हूँ ना, मैंने उनके वार्डरोब में अभी भी वो कपड़े देखे हैं। तो मैं अगर स्प्लैश है दुबई में तो मैं तो बड़े सारे कपड़े लेकर आने वाली हूँ। अच्छा, नन्नू दीदी से मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। आज मेरी मम्मा से बात हो रही थी, मम्मा बता रहे थे दीदी नाराज हुई है। हाँ, क्योंकि दीदी ने मेरे को बोला ना, मैं इंडिया गई थी कि दुबई हम लोग इकट्ठे जाएंगे। मुझे पता भी नहीं था। मुझे क्या पता था भाई, अमित ने मेरे को सरप्राइज दिया, मेरे को सही में नहीं पता था कि हम लोग दुबई जा रहे हैं। और दीदी ने कहा था हम लोग दुबई इकट्ठे जाएंगे। मैं एक बात बताऊं, दीदी ने दुबई कब जाना था? अगले साल जून में। जून में दुबई नहीं जाता कोई भी दीदी, दुबई कोई नहीं जाता जून में। दुबई में आधी सारी चीजें तो बंद होती है यार। हाँ, मैंने वैसे मम्मा से बात होने के बाद ना मैंने दीदी को कॉल किया था, तो वही दीदी यही कह रही थी, कहती मैंने साथ जाना था, मेरी शिल्पा से बात हुई थी। मैं कहा मुझे नहीं पता था, मैंने तो शिल्पा को सरप्राइज दिया, मुझे क्या पता था कि इतने सारे लोगों को सरप्राइज मिल जाएगा। और मुझे भी नहीं पता था कि भाई हम दुबई सही में, मैं जो मैंने अभी तो कहा था ना कि मेरे बर्थडे पर मेरे को दुबई की टिकट दे दो, ये तो भाई जब से हम कनाडा आए ना, मैं हर साल कह रही हूँ, हर साल कह रही हूँ। और पता है आपको एक और बात बताता हूँ, मैं शिल्पा को ना बर्थडे पे सरप्राइजेस देने से बहुत डरता हूँ, क्योंकि क्या होता है कुछ भी सरप्राइज दूंगा ना 100% गारंटेड इसको समझ नहीं आना। बट इस बार ये जब सरप्राइज मेरे दिमाग में आया ना, आई वॉज 100 और 200% श्योर ये तो शिल्पा को पसंद आना ही आना। ये भी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया गाइस? इसी साल तो यार हम लोग इंडिया होकर आए हैं, दुबई तब जाते हैं जब यार 3 घंटे दूर आके इंडिया भी चले जाते हैं। अब लोग हमें यही कह रहे हैं कि तुम लोग दुबई जा रहे हो और इंडिया नहीं जा रहे, 3 घंटे की फ्लाइट है। भाई इंडिया भी अप्रैल में होकर आई हूँ और मेरे ऑफिस से सारी छुट्टियां खत्म करके गई थी मैं जब इंडिया। वही छुट्टी वाली बात है। अब अगर इंडिया जाना है तो 10 दिन के लिए तो जाएंगे नहीं, तो हमें एटलीस्ट 1 महीना चाहिए। अब 1 महीना मेरे पास नहीं है यार, मतलब ठीक है 1 हफ्ता दुबई में लगाओगे, उसके बाद इंडिया जाओगे। दुबई जाते हुए ना मेरे पास मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी इकट्ठी होगी, जो हम दुबई के टाइम पर ले लेंगे, मतलब वीकेंड वगैरह क्लब करके हमारा 8-10 दिन का ट्रिप है, मगर छुट्टी ऑफिस से 5-6 दिन की लेनी पड़ेगी, उतनी इकट्ठी होंगी। मतलब दुबई जाकर भी जब मैं वापस आऊंगी तो मेरा छुट्टियों का बैलेंस फिर से 0 हो जाएगा। टिकट उतनी भर रही है जितनी हम इंडिया जाने की भरते। इंडिया की टिकट कितनी महंगी आती है, हमारी टिकट बहुत महंगी है दुबई की, उतना ही भर रहे हैं जितना इंडिया के लिए भरते हैं। सोचो इंडिया जाकर नहीं आएंगे। बट अगर इंडिया जाने का प्लान साथ में करते ना तो 1 महीना चाहिए था, और फिर मैं जा ही ना पाता, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं चल ठीक है 10 दिन दुबई और इंडिया साथ नहीं हो सकता था यार, नहीं हो नॉट पॉसिबल, क्योंकि दुबई में हम ऐसे नहीं जाना चाहते कि गए 2-3 दिन लगाए और इंडिया चले गए ना। जाना है तो अच्छे से जीना है, अपनी जो मेमोरीज है ना वो सारी दोबारा जीनी है। अब 2-3 दिन के लिए थोड़ा जाना था वहाँ पे। हाँ, जैसे अभी मेरी आज आरती और करण से बात हो रही, जो हमारे फ्रेंड्स है यूएस में, तो वो भी दुबई से ही मूव हुए, तो उनको मैं बता रही मैं दुबई जा रही हूँ नवंबर में, तुम लोग भी चल लो। तो वो कहते यार दुबई तो हम लोग ना इंडिया जाते हुए जाएंगे, रास्ते में हम लोग जाएंगे मार्च-अप्रैल में इंडिया, और तब रास्ते में रुकेंगे दुबई के लिए। मैं कहा मुझे ना वही रास्ते में रुकने वाला दुबई के साथ काम नहीं करना था। हम एक्चुअली 6 साल में मेरे ख्याल से 3 या 4 बार तो इंडिया गए होंगे। हाँ, और वो 3-4 बार जब भी गए ना, हमने सोचा हमेशा है कि दुबई बीच में रुक कर जाएंगे, बट कभी नहीं रुके। हाँ, तो मुझे वो बीच में रुकने वाला काम कर रहा है, मुझे दुबई को रिस्पेक्ट देनी है। हाँ। कि भाई मैं आपके लिए स्पेशल टिकट खरीद कर, हमने बीच में रुकना नहीं है, हमने बीच साइड पे बैठकर दुबई को एंजॉय करना है। हाँ, मतलब ये रिस्पेक्ट वाला काम है कि स्पेशल दुबई जाएंगे और दुबई से वापस आएंगे। जय दुबई, आएंगे दुबई से वापस आएंगे, लेकर आऊंगा दुबई से वापस आएंगे। आई कैन नॉट गारंटी, आई कैन नॉट गारंटी। गाइस थैंक यू सो मच आप सबके सजेशंस के लिए, जो आपने होटल्स रेकमेंड किए थे। तो अब हम लोग बैठे हैं booking.com पे और सारे होटल्स चेक कर रहे हैं सबकी। एमी को एक होटल दिखाया हमने जुमेरा में, बस वही इतना पसंद आ गया, कह रही है हम उसको बाकी होटल्स दिखा रहे हैं, इसको जुमेरा नाम याद नहीं था, कह रही है मेरे को तो वो जे से शुरू होता है ना वही से। एमा ऐसे नहीं करते बाबू, अच्छा होटल है वो भी, ऐसे थोड़ी करते हैं। कह रही है मेरे को तो जे वाले होटल में ही जाना है, जे वाले होटल में, तो इसको जुमेरा में रहना है। ये नहीं चाहिए। तो आज हम होटल बुक करके उठेंगे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। बट पता क्या है, आपने इतने सारे होटल सजेस्ट किए, सारे अच्छे होटल हैं, बट आपको ना हमारी ट्रैवल डेट नहीं पता। हम जब जा रहे हैं ना वो बिल्कुल पीक टाइम है दुबई में टूरिज्म का, तो इसलिए बहुत सारे होटल्स में तो हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही, और कुछ ऐसे होटल हैं जिनमें अवेलेबिलिटी है बट बिकॉज ऑफ दैट पीक सीजन बहुत ज़्यादा महंगे हैं।
तो हम बस मतलब हमारी जितनी डेट्स है हम लोग 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे होटल्स में पूरे 10 दिन अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम चल रही है ना। राइट, तो बस देखते हैं, चलो बाकी कुछ ना कुछ तो फाइनल करेंगे आज। Burj Khalifa. नहीं पता सबको हम बुर्ज खलीफा में रहने जा रहे हैं। मेरा टारगेट था कि इस वीकेंड पे मैं अपना सारा जो होटल वाला और जो भी बुकिंग करनी है ना फाइनल कर दूं, बट आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ गए, इतनी सारी रिकमेंडेशंस आ गई, मुझे लगता है आज ही फाइनल कर देंगे हम।